तहसीन पूनावाला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जब CWC की मीटिंग हो ही रही थी उसके ठीक पहले दिग्विजय सिंह, इसका तो मतलब यही है ना कि उनको CWC की बैठक में शायद वो सहज नहीं हो पाते ये बातें कहते हुए, इसीलिए पहले ही उन्होंने एक ट्विटर पर एक बम फोड़ दिया। अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी तहसीन पूनावाला जी। कांग्रेस पार्टी अच्छे से ले बुरे से ले, लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS से सीखना चाहिए कांग्रेस को कि संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज कैसे सुनी जाती है। चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, उम्मीद है मैं एक एक करके उसका जवाब दूं, आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे। मैं जानता हूं आप 3 या 4 चीज। मैं दिग्विजय सिंह जी की बातों से इत्तेफाक करता हूं कि कांग्रेस के संगठन में बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है। कांग्रेस को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है। लेकिन आज जो ये ज्ञान दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पे नाजिल कर रहे हैं, वो ज्ञान तब कहा गया जो कांग्रेस की आज वर्तमान छवि एंटी हिंदू, हिंदू विरोधी छवि है। उसका बहुत बड़ा कारण दिग्विजय सिंह जी। आज जो भाजपा के समर्थक और भाजपा के मेंबरान और RSS के समर्थक और RSS के मेंबरान दिग्विजय सिंह जी की प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे और जैसे कि कोई खुदा की लकीर है, तब वो कहा गया जब यही दिग्विजय सिंह जी ने कहा 26/11 के पीछे RSS का हाथ है, ना कि पाकिस्तान का। आज आपको मौका मिल रहा था, आपने चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, इस सियासत में सियासत को समझता हूं, लेकिन इन लोगों से मैं लेक्चर नहीं लूंगा। चित्रा जी, ये बात जरूर है कि मुझे चेंज करना है, लेकिन इनसे मैं लेक्चर नहीं लूंगा। तीसरी बात, संगठन को मजबूत करना है और योग्य लोगों को आगे लाना है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। चित्रा जी मुझे बताइए, दिग्विजय जी विधायक थे, उनके बाद उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक कौन बना? उनका बेटा। क्यों कोई कार्यकर्ता नहीं बना सामान्य? क्यों ही नहीं बना? तब आपको संगठन याद नहीं आया? संगठन आज याद आ रहा है जब राज्यसभा खत्म होगा, उसके पहले याद नहीं आपको संगठन? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेक्चर देना। चित्रा त्रिपाठी को तहसीन सिखाए कि कितना कैसा एंकरिंग करना चाहिए, बहुत आसान है। एंकर बनते दिखाओ, आपको पता चलेगा, जो आप मेहनत करते हो। ये दिग्विजय सिंह जी खुद क्यों उसको फॉलो नहीं किए? बहुत आसान होता दूसरों को लेक्चर देना जब राज्यसभा खत्म होता है। और देखिए, मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, फिर भी मैं जो सच है सच कहता हूँ। नेक्स्ट चीज पे आता हूँ, नितिन नबीन जी, हाय हाय हाय, इतने ग्राउंडेड वर्कर यहाँ आदेश जी बैठे, अनुराग जी बैठे, 4 टाइम उनके पिताजी विधायक थे, वो जीतते नहीं चुनाव, अगर नीतीश कुमार जी आते नहीं उनके लिए कैंपेन करने का। आपके नेपो किड्स नहीं, हमारे नेपो किड्स। ये भाई क्या, अनुराग ठाकुर जी क्यों है वहां पे? धूमल जी के बेटे, वसुंधरा राजे के बेटे इसलिए MP क्योंकि वसुंधरा राजे की बेटे, पंकजा मुंडे इसलिए महाराष्ट्र में क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी है, और ये लिस्ट जा सकता है। आप आपकी परिभाषा से नेपोटिज्म का डेफिनेशन नहीं कर सकते। आपको पूरी दिल्ली में और कोई नहीं मिला, सुषमा स्वराज की बेटी मिली, बांसुरी स्वराज। मैं उनके कोई खिलाफ नहीं हूं, मैं इनसे नेपोटिज्म पे लेक्चर नहीं लूं। नेपोटिज्म भाजपा में भी, उसे भाजपा उसको उसका डेफिनेशन चेंज करती है, मैं उनसे ये लेक्चर भी नहीं देता। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आता हूं, लास्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए, 10 साल मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में 2012 में वो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के। 2009 में कांग्रेस ने स्वीप किया था उत्तर प्रदेश, 22 सीटें जी। क्या हुआ? 22 सीट पे हम असेंबली में 20-22 सीटें आई। क्या हुआ? मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बनी। तब आपने संगठन को वहां मजबूत क्यों नहीं किया? देखिए, अगर आप सच होते तो जब आप राज्यसभा टेन्योर के बीच में होते, जब कोई उम्मीद नहीं होती कि नहीं बढ़ेगी, तब आप बोलते ये सारी चीज। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी आज कह रहे, मुझे थोड़ा सा इसमें आई फील अ लिटिल फनी। ये इंटरनल पॉलिटिकल राइट। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा दोबारा जाना है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं वो? मैं ये नहीं कह रहा उनको जाना है, उनको वापस मिलेगा नहीं, ये जानते हैं। तो आज स्टेटमेंट, आज ये अंदर देख रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये एक ही चीज मैं कह रहा हूं, योग्य लोग आगे आने चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए। इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई योग्य कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला, इनका बेटा ही मिला। और जब 18 महीने जितने महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी बीच में, जब कमलनाथ जी थे, इनके बेटे को मंत्री बना और कोई नहीं मिला। पार्टी का एक नेता आप बता दीजिए जिसका बेटा अगर बड़ा हो गया है और उसको टिकट नहीं मिला हो। आपके अध्यक्ष से शुरू कर लेती हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे क्या हैं? कर्नाटका सरकार में बड़े पोजीशन पे हैं, मंत्री हैं, RSS को बैन करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ आ जाइए, यहाँ पर आपके कमलनाथ जी के बेटे, जिनको उन्होंने सांसद बनाया था, हालांकि बाद में क्या स्थिति हुई बताने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह, वैसे ही आप बता रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी एक फहरिस्त है और भारतीय जनता पार्टी में भी वही फहरिस्त है, दोनों कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि बड़े पद पर अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष ही नहीं बनेगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी में होता रहा है। लेकिन यहां पर आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ऐसा बोल रहे हैं। आप जरा देखिए, TS सिंहदेव, कितना बड़ा नाम, वो छत्तीसगढ़ का,
वो बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने सही कहा है, अच्छी चीज सीखनी चाहिए। दूसरी तरफ शशि थरूर वो भी कह रहे हैं मैं भी चाहता हूं संगठन मजबूत हो। ऐसे तमाम नेता हैं तहसीन पूनावाला जी। और आपने कहा कि एंकरिंग मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूं, लेकिन तहसीन पूनावाला अगर मुझे कुछ और अच्छी बातें सिखाएंगे जिससे मेरी एंकरिंग और दुरुस्त हो पाएगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगी। अच्छी चीजें कहीं से आए, आरएसएस से आए, बीजेपी से आए, उसको सीख लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह भाई तो बातें कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं, हम नहीं सीखेंगे आरएसएस से। आरएसएस बड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, हमको नहीं सीखना है भैया इनसे, ये हमारे दुश्मन है, नहीं सीखेंगे तो मत सीखिए, फिर आप अपना हाल देख लीजिए। तहसीन जी इस पर आप टिप्पणी कीजिए, फिर बाकी लोगों की एक ही लाइन अगर आ रही हूँ जफर साहब। आई टोटली एग्री विथ यू चित्रा जी। ज्ञान कहीं से भी आता आपको लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान देने के लिए सबसे पहला नियम है कि आपको भीतर देखना होगा, और भीतर आपने क्या किया वो देखना होगा। बहुत आसान है दूसरों को सिखाना, आपने क्या किया। इसके लिए जो कांग्रेस की छवि है, एंटी हिंदू छवि, हिंदू विरोधी छवि, ये आप मानती है चित्रा जी कि ये छवि बनी है कांग्रेस की? सही हो या 2014 में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी हारी तो उसके पीछे की बड़ी वजह तुष्टीकरण की राजनीति थी। ये तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है कांग्रेस को लेकर। करेक्ट मैम। तो इसमें एक कारण है दिग्विजय जी सिंह जी के स्टेटमेंट्स, उसके लिए माफी मांगी उन्होंने माफी मांगा। आरएसएस 26/11 में इन्वॉल्व था, उन्होंने माफी मांगा कि उनका नेपो बेटे को एमपी बनाए, एमएलए बनाए। वहां पर क्यों संगठन मजबूत नहीं किया? आज जो ज्ञान तहसीन को दे रहे एज एन एनालिस्ट, खुद के परिवार में क्यों नहीं दिया? मेरा ये सवाल है। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास में जाऊंगी। जफर साहब जी इनकी बातों पर टिप्पणी करना चाहते हैं, बोलिए जफर साहब। देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि एकदम गुस्से में तहसीन पूनावाला जी दिग्विजय सिंह को डांट फटकार रहे हैं। अच्छा लगा, इसलिए कि कमियां तो है उसके बारे में, एक कार्यकर्ता के हैसियत से उनको ये करना ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही गुस्सा दिखाते राहुल गांधी जी के लिए, 18 बार इतने सारे इलेक्शन हार चुके, 70-72 इलेक्शन हार चुके हैं, उसके बावजूद आज भी उन्हें सर पे बैठा के घूम रहे हैं। इसके बारे में क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? मैंने कहा ना कि कांग्रेस में 3 फाड़ हो चुका है, एक फाड़ जो राहुल गांधी के साथ है, दूसरा प्रियंका गांधी का, और तीसरा अब ये जो एक नया पॉलिटिकल खुला है वो दोनों के खिलाफ है। ऐसे में क्या संगठन बनेगा? जाहिर है इसलिए कि सबका फोकस कर सत्ता में रहने का है, सत्ता की मलाई खाने का इनकी आदत है, और सत्ता से जब हट जाते हैं तो इस तरह की फटफटाहट और चटपटाहट दिखती है, जो आज तहसीन पूनावाला में भी दिख रही है, दिग्विजय में भी साहब में दिख रही है, और राहुल गांधी और खड़गे साहब में तो दिखती रहती है। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।